कल्पना कीजिए, आपने एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार खरीदी। आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपको कार चलानी नहीं आती और ना ही आपने ट्रैफिक नियमों को पढ़ा है। जैसे ही आप एक्सीलरेटर दबाते हैं, कार अनियंत्रित होकर टकरा जाती है। क्या गलती कार की थी? नहीं, गलती थी अधूरे ज्ञान की। हमारा जीवन और ये पूरी सृष्टि भी उस कार की तरह है। अगर हम इस मशीन को बिना समझे चलाएंगे तो एक्सीडेंट यानी दुख होना निश्चित है। आज हम जानेंगे कि सृष्टि का ज्ञान, नॉलेज ऑफ यूनिवर्स, हमारे लिए केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सुखपूर्वक जीने की चाबी क्यों है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, नदियां, पहाड़, तारे और गैलेक्सियां, तो एक सवाल उठता है, क्या ये सब अपने आप बन गया? फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन कहते थे कि ये ब्रह्मांड भगवान द्वारा खेले जा रहे शतरंज के खेल जैसा है, हम सिर्फ दर्शक हैं। गौर से देखिए, सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है, ऋतुएं समय पर बदलती हैं, यहाँ कुछ भी रैंडम नहीं है। जैसे शतरंज की हर चाल के पीछे एक दिमाग और एक नियम होता है, वैसे ही सृष्टि का हर कण एक विशेष संयोग और ज्ञान युक्ति से बना है। महर्षि कपिल और योगेश्वर श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले एक गहरा सच बताया था, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सरल शब्दों में, शून्य से कुछ भी पैदा नहीं होता। जिसे हम विनाश कहते हैं, वो असल में गायब होना नहीं बल्कि रूप बदलना है। जैसे पानी भाप बन जाता है, वो नष्ट नहीं होता, बस इतना सूक्ष्म हो जाता है कि दिखता नहीं। सृष्टि का ये कारण द्रव्य अनादि और अनंत है। ये ना कभी बनता है, ना कभी खत्म होता है। आज का विज्ञान अक्सर सिर्फ जड़, डेड मैटर पर रिसर्च करता है, लेकिन वैदिक विज्ञान कहता है कि सृष्टि को समझने के लिए 3 चीजों को जानना होगा। पहला जड़ पदार्थ, मैटर, दूसरा आत्मा जो शरीर में है, और तीसरा वो सर्वोच्च चेतन सत्ता, सुपर कॉन्शियस पावर जो सबको कंट्रोल कर रही है। इसे ऐसे समझिए, एक घर में सिर्फ फर्नीचर, जड़ होने से वो घर नहीं बनता। वहां रहने वाले लोग आत्मा, और घर बनाने वाला इंजीनियर ईश्वर भी जरूरी है। जब हम खुद को ब्रह्मांड का एकमात्र मालिक मान लेते हैं, तब संघर्ष और अशांति पैदा होती है। आज हमारे पास मोबाइल हैं, दवाइयां हैं, फैक्ट्रियां हैं, लेकिन क्या ये सब पूरी तरह से सुरक्षित है? हर अंग्रेजी दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने सुख के लोभ में पदार्थों को गहराई से जाने बिना तकनीक बना ली। जैसे एक नौसिखिया ड्राइवर एक्सीडेंट करता है, वैसे ही सृष्टि के नियमों का अधूरा ज्ञान आज प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बीमारियां दे रहा है। वैदिक काल की तकनीक निरापद थी क्योंकि वो सृष्टि के गहन यथार्थ विज्ञान पर आधारित थी। तो सृष्टि का ज्ञान क्यों आवश्यक है? ताकि हम पदार्थों का सही उपयोग कर सकें और ना केवल खुद सुखी रहें बल्कि हर प्राणी का हित कर सकें। सृष्टि हमें उपकार करना सिखाती है। जितना गहरा हमारा विज्ञान होगा, उतनी ही सुखद हमारी जीवन यात्रा होगी। याद रखिए, अज्ञानी व्यक्ति हर चीज को इत्तेफाक कहता है, लेकिन एक विचारशील छात्र उसके पीछे के छिपे नियमों को खोज निकालता है।